चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। Hello everyone, welcome back to your own channel, My Passion Teaching. I hope you all are good and safe at your home. So today we are going to start our new chapter. Name is Here Comes a Letter. I hope you all had watched the previous videos from chapter number 1 to 16. So now let's start our new chapter. Here comes a letter. So let's get started. So ये जो आपका एक चैप्टर है, इसमें बताया गया है लेटर के बारे में कि लेटर कैसा होता है, उसको किस चीज से लिखते हैं। तो आई होप आज आप एक न्यू चीज सीखने जा रहे हैं और आपको मजा आएगा इस वीडियो को देखने में। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम अ लेटर। ये जो है ये बोल रहा है कि मैं एक लेटर हूँ। लेटर का मतलब होता है पत्र। अ लेटर रिटन विद द पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। ये जो लेटर है ये लिखा गया है पेन और पेपर पे, विद अ पेन एंड अ पेपर, बाय किसके द्वारा लिखा गया है? रीना के द्वारा। किसे? उसके फ्रेंड अहमद को। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स। मुझे जो है वो लेटर बॉक्स के अंदर डाला गया था। लेटर बॉक्स होता है, आप सबने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस के बाहर एक बॉक्स जैसा बना होता है जिसके अंदर सारे पत्र डाले जाते हैं और फिर वहां से डाके उन सारे पत्रों को उठाता है और जिसको वो देना होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन बिग बैग। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो पोस्टमैन है, ठीक है, जो डाकिया होता है, उसने मुझे उठाया और मुझे एक बड़े से बैग में डाल दिया। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसाइकिल आई रीच द पोस्ट ऑफिस। उसने बोला कि मैं राइड का मतलब होता है सवारी, मतलब उसके साथ जो है वो बैठ कर जाना, ठीक है, जैसे राइड करके। तो टेकिंग अ राइड ऑन पोस्टमैन्स बाइसाइकिल, कि पोस्टमैन की जो बाइसाइकिल थी, उनकी जो उसकी साइकिल थी, उसके ऊपर जो है वो राइड लेने के बाद मैं पहुंच गया पोस्ट ऑफिस के अंदर। ठीक है, देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड। वहां से मेरे को उठाया गया था और कहा उसके ऊपर जो वो हार्ड से स्टैंप लगा दी गई थी, क्योंकि जब भी आप लेटर देते हो पोस्ट ऑफिस में वो जाता है और फिर वहां पे उसके ऊपर स्टैंप लगती है। द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला। अब वो स्टैम्प कहाँ की थी? अगरतला की थी। जो स्टैम्प पे ये होता है कि इसको कहाँ भेजना है वो स्टैम्प लगती है, तो उसके ऊपर स्टैम्प थी अगरतला की। फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगिन, जहां से मेरी जो ट्रेवल है वो शुरू हुई। ठीक है, द स्टैम्प वाज ऑफ अगरतला, मतलब वो स्टैम्प अगरतला की थी जहां से उस लेटर को भेजना था, यानी कि जहां पर वो है, और यहाँ से फिर उसने बोला कि मेरी ट्रेवल शुरू हुआ। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग। उसने बोला कि स्टैम्प लगने के बाद मैं एक और बड़े बैग में पहुंच गया। दिस बैग हैड मेनी मोर लेटर्स। इस बैग के अंदर और भी बहुत सारे लेटर्स थे। ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली, सबके ऊपर हेडिंग लगा हुआ था दिल्ली के लिए। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन, की जो रेड पोस्टल वैन थी, मतलब कि वैन होती है जिसके अंदर वो सारे लेटर जा रहे होते हैं, उसने उसे ड्रॉप कर दिया रेलवे स्टेशन के ऊपर, कि वहां पे उनको निकाल दिया गया लेटर्स को। देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली। उसने बोला कि वहां से मुझे दिल्ली के लिए ट्रेन में डाल दिया गया। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच दिल्ली। उसने बोला कि एक लंबी जर्नी के बाद, इनकी लगभग 5 से 6 दिन की जर्नी के बाद मैं कहाँ पहुंच गया था? दिल्ली पहुंच गया था। आई वॉज शॉर्टेड एज पर द एरिया मेंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन मी, कि मुझे जो वो शॉर्ट किया गया। शॉर्ट मतलब होता है कि वहां पे पहुंचाना। शॉर्टेड का मतलब होता है कि जहां पर जो चीज जहां के लिए बनी हुई है उसको वहां पे पहुंचाना। ठीक है, तो उसने बोला कि आई वॉज शॉर्टेड एज पर द एरिया मेंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन मी। तो मुझे जो है वो शॉर्टेड किया गया एरिया के ऊपर जहां पर मेरे ऊपर एड्रेस मेंशन किया गया था, कि जहां के लिए लिखा गया था। फिर उसके बाद क्या बोला गया है? वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, एक और स्टैम्प मेरे ऊपर लगी। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद हाउस, और फाइनली जो पोस्टमैन है उसने मुझे अहमद के हाउस पे, यानी कि घर पे पहुंचा दिया, जहां के लिए वो लेटर था और उसने अपने दोस्त अहमद के लिए लिखा था, तो उसने बोला कि मुझे वहां पे पहुंचा दिया। सो ये थी हमारी स्टोरी अबाउट द लेटर, कि उसको कैसे लिखते हैं, किस तरह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजा जाता है और जिसके लिए लिखा होता है। अब आगे चलते हैं हम। आगे दिया गया है, given below is the journey of a ladder shown through pictures. The picture are not in a sequence. Arrange these to get the correct sequence by putting number in the circles. तो आपको बोला गया है कि ये जो आपको नीचे पिक्चर्स दिख रही हैं, ये है जर्नी किसकी? लेटर की।
कि उसको किस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। पर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इस पिक्चर को, ये जो पिक्चर्स हैं वो सीक्वेंस में नहीं है, मतलब कि जो काम पहले होता है उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा काम होता है, उस तरह से ये सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। तो आपको बोला गया कि आपने जो है इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल्स। ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, आपने यहाँ पे नंबर लिखना है कि ये काम सबसे पहले होगा तो वहां पे 1 लिखना है, जो दूसरे नंबर पे होगा उसको 2 लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सबको अपने अपने बुक के ऊपर पिक्चर दिख रही होगी, मेरे कैमरा में सारी नहीं आ रही है, तो आई होप आप सब अपनी अपनी बुक्स को साथ में खोले होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ होगा एक लेटर को भेजने के लिए। तो लेटर को भेजने के लिए सबसे पहले हमें लेटर को लिखना पड़ेगा। तो हम लेटर को लिखते हैं, तो लिखने वाला आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये आ रहा है आपको लड़का नजर जो लेटर लिख रहा है। तो सबसे पहले ये काम हुआ होगा, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे नंबर 1 कि सबसे पहले उसने लेटर लिखा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब उसने लेटर लिख दिया, तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि लेटर को लिखने के बाद उसने उसको जो बॉक्स था, ठीक है, जो लेटर बॉक्स था उसके अंदर उसे डाल दिया था। तो लेटर बॉक्स में आपको डालता हुआ नजर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो नंबर 2 पे काम हुआ ये वाला, ठीक है। फिर लेटर बॉक्स पे डालने के बाद आपने क्या देखा था कि जो डाकिया है वो सारे के सारे लेटर्स को लेके ऑफिस ले जाता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां पे अपने साइकिल के ऊपर। तो फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो ये पोस्टमैन है वो इन सारे लेटर्स को ले जा रहे हैं। तो ये आ गया नंबर 3 वर्क, ऑलराइट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि फिर उनको जब वो पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं तो वहां पे उसके ऊपर लगती थी स्टैम्प्स, है ना, कि जहां उसे भेजना है और कहाँ से वो जा रहा है, तो उसके ऊपर लगती थी स्टैम्प। तो स्टैम्प में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्टैम्प लग रही है, तो नंबर 4 पे काम हुआ ये वाला, ठीक है। फिर जब स्टैम्प लग गई थी उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसको जो है वो एनवलप किया गया था, यहाँ पे उन सबको अरेंज किया गया। अरेंज किया गया मतलब कि जो दिल्ली वाले लेटर्स हैं उनको अलग से रखा गया, जो कहीं और के हैं उनको अलग से रखा गया। तो ये काम हुआ 5th नंबर पे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो देखो अब यहाँ पे उसने अरेंज कर दिए सभी लेटर्स को। अब उसका लेटर जा रहा था दिल्ली के लिए, तो जो दिल्ली वाले लेटर्स हैं उनको एक जगह पे रख दिया गया कि ये बॉक्सेस बन गए। तो उसके बाद काम हुआ होगा ये वाला, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा कि यहाँ से ये जो लेटर आए हैं ये वैन से निकाले गए, ठीक है। यहाँ पे ये नेक्स्ट जो उसका घर था, ठीक है, जो अहमद का घर था, हर एक घर के बाहर जो है वो एक इस तरह सा बॉक्स बना होता है जहाँ पे पोस्टमैन जो है वो लेटर्स को डाल देता है। तो ये है अहमद का घर, जहाँ जो उसके ऊपर लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये उसका घर है। तो पोस्टमैन ने आया और उसने इस लेटर को यहाँ पे डाल दिया। तो उसके बाद 7th नंबर पे हुआ ये। एंड एट द लास्ट की उसने जो उसका फ्रेंड था अहमद, उसने उस लेटर को पढ़ा था। तो ये हो गया सीक्वेंस नंबर 8 की सबसे एंड में ये हुआ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए राइट डाउन भी कर दिया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले राइटिंग हो रही है, देन ही पोस्ट द लेटर, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, कलेक्टेड बाय द पोस्टमैन, कलेक्ट किया है। देन देयर इज स्टैम्प्ड, ठीक है, उन लेटर्स को स्टैम्प किया गया है। देन आफ्टर दैट उनको शॉर्ट किया गया। मैंने आपको बोला ना शॉर्ट का मतलब होता है कि जहां पे उनको भेजना है वहां के उनको शॉर्ट करना, ठीक है, मतलब उनको एक अलग से छांट कर रखना कि इसको इस जगह पे भेजना है, उस तरह से उसको शॉर्ट करना बोलते हैं। देन आफ्टर दैट उनको बैग किया गया या ट्रेन के अंदर डाला गया, ओके। आफ्टर दैट उसकी डिलीवरी होगी उसके घर के बाहर, और एट द लास्ट उस लेटर को पढ़ लिया वो जो था अहमद, ठीक है। तो ये हुआ और उसको मैंने आपको लिख के भी दे दिया है, ओके। लेट्स मूव नेक्स्ट। Reena wrote a letter to Ahmed. Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. Everyone has written a letter, but where do we post it? तो आपको बोला गया है कि आपने रीना ने जो है वो लेटर लिखा अहमद के लिए, ठीक है। आपने भी लेटर लिखना है अपने फ्रेंड के लिए क्लास में, और डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम, पर अपने फ्रेंड का नेम लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि रीना ने लेटर लिखा था अपने फ्रेंड के लिए, आपने सेम वैसे ही लेटर लिखना है अपने फ्रेंड के लिए। उसके बाद आपको ये भी बोला गया कि हर एक आदमी जो है वो लेटर लिखता है। एवरीवन हैज रिटन अ लेटर, सबने जो वो लेटर लिख दिया, बट वेयर डू वी पोस्ट इट, बट हम उसे जो वो पोस्ट कहाँ करेंगे, ऑब्वियसली हम उसको लेटर बॉक्स के अंदर जाके पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आगे बोला गया है लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। अब आप ये सारे काम क्लास के अंदर कर रहे हो, ठीक है, आपका फ्रेंड भी आपके साथ क्लास में बैठा हुआ है। तो अभी आपको जस्ट समझाने के लिए बोला गया है कि आपने वैसे करना है कि अगर आपको कभी उनको लेटर लिखना पड़ जाए तो आप कैसे करोगे, ठीक है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है।
अब आपने लेटर लिख दिया है, अब आपने उसको लेटर बॉक्स के अंदर पोस्ट करना है, तो अब आपको बोलेंगे कि आप अपनी क्लास के लिए एक लेटर बॉक्स बनाओ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे लेटर बॉक्स? टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। आपके पास कोई भी एम्प्टी शू बॉक्स होगा, शू बॉक्स यानी कि आप जूते लाते होंगे अपने सब घर में, तो उनका एक बॉक्स होता है बाहर से, ठीक है। तो आपने एक एम्प्टी शू बॉक्स लेना है, पेंट इट विद द रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। आपने क्या करना है, इसे रेड कलर से पेंट करना है और उसको और पेस्ट करना है रेड पेपर ऑन इट। क्योंकि आपने देखा होगा कि लेटर बॉक्स हमेशा रेड कलर का होता है, तो आप सबने देखा है, तो आपने उसी तरह से उस बॉक्स को रेड कलर से पेंट करना है या फिर उसके ऊपर रेड पेपर जो वो पोस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है। With the help of a scissors, make a slit in the cover of the box. The slit should be big enough for the letter to be put in. आपने क्या करना है कि सीजर की मदद से यानी कि कैंची की मदद से आपने एक स्लिट बनानी है इन द कवर ऑफ बॉक्स की, जो बॉक्स का कवर है ना उसके ऊपर स्लिट यानी कि आपने छोटा सा ऐसे होल जैसा बनाना है, जिसके जैसे आपने लेटर बॉक्स में देखा, जिसके थ्रू, और वो होल जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए, इतना कर बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर आपका लेटर जो है वो आसानी से जा सके। तो आप सब ने अपने अपने घर में ये लेटर बॉक्स बनाने की ट्राई करनी है, ठीक है। अभी तो आप सब लोग घर पे हो, तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो और आप इसको एक्चुअल में भी अपने फ्रेंड को लेटर पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आप जो है वो क्लासेस में नहीं जा रहे हो, तो आप उसको अपने लेटर लिख के आप उसको पोस्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड को, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जो क्वेश्चन था आपका कि आपने एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को क्लास के अंदर, उसका एक थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको। आप ऐसे ही लेटर लिख सकते हो या आपको जो कुछ और लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, लेटर को ऐसे ही लिखा जाता है शॉर्टली। अगर आप अपने फ्रेंड को लिखना चाहते हो तो आपने पहले उनका नाम लिखना है, डियर जो भी आपकी फ्रेंड है, मैंने अपनी मर्जी से नाम लिखा है। फिर आपने उनको लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो अपने लेटर के अंदर। आई एम हेयर, हैव यू डन योर क्लास वर्क, ठीक है कि आपने अपना क्लास वर्क कर लिया है। वी विल प्ले विद द बॉल इन द लंच ब्रेक, कि हम लंच ब्रेक में बॉल के साथ खेलेंगे। आई हैव ब्राउट अ बॉल टूडे, कि मैंने आज जो एक बॉल खरीदी है। बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय बाय। एंड योर फ्रेंड, जो भी आपका नाम है आपने यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आप लेटर लिख सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एंड द सेकेंड थिंग इज एवरीवन हैज रिटन अ लेटर बट वेयर डू वी पोस्ट, उसका मैंने आंसर लिख दिया, वी पोस्ट लेटर इन द लेटर बॉक्स। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी, ओके। हमने जो है वो लेटर बॉक्स भी बना लिया है कि लेटर बॉक्स को कैसे बनाते हैं। ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स। अब आपने क्या करना है कि अपने लेटर को लेटर बॉक्स के अंदर डालना है। नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटन टू यू बाय योर फ्रेंड। अब आपने जो इंतजार करना है लेटर को रिसीव करने का जो लिखा गया है आपके फ्रेंड आपके लिए। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन। आप में से एक बच्चा जो है वो पोस्टमैन की तरह एक्ट करेगा, यानी कि उनकी तरह जो है वो एक्ट करेगा, यानी कि नाटक करेगा। ही और शी विल टेक आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। वो या चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जो वो लेटर्स को लेगा लेटर बॉक्स से और डिस्ट्रीब्यूट करेगा देम टू ऑल द चिल्ड्रन। जितने भी बच्चे उन सब में वो डिस्ट्रीब्यूट इनकी बांटेगा। उसके बाद है डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर। अब आपने जो आपके फ्रेंड ने आपको लेटर लिखा है, क्या आप सबने उसको एंजॉय किया पढ़ के, ठीक है। Just as you wrote a letter to your friend, in the same way your friends and relatives must also be sending letters to you. अब आपको बोला गया कि जैसे आपने लेटर लिखा अपने फ्रेंड को, उसी तरह से आपके फ्रेंड्स और आपके जो रिलेटिव हैं वो भी जो है वो लेटर सेंड करते होंगे आपको। Bring some letters from home to school. आपने जो वो कुछ लेटर्स को घर से स्कूल लाना है। See how many different types of letter are there. और आपने देखना है कि कितने अलग अलग तरह के लेटर्स हैं। What difference do you see in these letters? अब आपसे पूछा गया कि आपको क्या मतलब कि क्या नजर आया अलग इन लेटर्स के अंदर। तो जो भी आप लेटर्स लेके आओगे ना, उनके हो सकता है कि शेप अलग हो या कलर अलग हो, ये हो सकता है उनके केस में, ठीक है। आगे बोलेंगे विच लेटर हैव स्टैम्प्स ऑन देम, ठीक है, कि कौन कौन से लेटर्स हैं जिनके ऊपर स्टैम्प लगी हुई। तो जो भी लेटर होता है हर एक लेटर के ऊपर स्टैम्प लगी ही होती है, तो यहाँ पे ऑल लेटर्स आएगा। आगे है आर ऑल स्टैम्प्स सिमिलर, व्हाट आर द डिफरेंस। आपसे पूछोगे कि क्या सारे के सारे स्टैम्प सिमिलर हैं, और अगर नहीं है तो क्या डिफरेंस है। कभी भी सारे स्टैम्प सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग पोस्ट ऑफिस में अलग अलग तरह की आपको स्टैम्प्स मिल सकती हैं। तो इनका आंसर होगा ऑब्वियसली नो। स्टैम्प जो वो डिफर करती हैं इन डिजाइन के अंदर, पिक्चर के अंदर, कलर के अंदर। जो भी स्टैम्प के अंदर जो पिक्चर्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो वो पिक्चर और कलर में डिफर करती हैं। Alright, next question is have you seen the stamp of the post office on these letter?
आपको बोला गया कि हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर, कि आपको जो है यहाँ पर जो भी पोस्ट ऑफिस है उसकी स्टैंप नजर आ रही है लेटर के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपको नजर आएगी क्योंकि जिस भी पोस्ट ऑफिस से वो डिलीवर होता है उसके ऊपर वहां की स्टैंप होती है। यस, ऑल लेटर्स डिलीवर्ड टू अस बाय पोस्टमैन बियर द स्टैंप ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो मैं आपको अब इन सबके आंसर लिख के बता देती हूँ। सो हेयर इज द आंसर्स। लेटर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड कलर, जो आपसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो लेटर है वो डिफरेंट कलर की, सारे लेटर आपको सेम देखने में नजर आ रहे हैं तो वो अलग होते हैं शेप और कलर में। और हमने ये भी देखा कि ऑल लेटर्स कैरी द स्टैम्प्स ऑन देम। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि आपसे पूछा गया कि क्या सभी लेटर जो वो स्टैम्प कैरी करते हैं, तो यस, ऑल लेटर्स कैरी स्टैम्प्स ऑन देम। अब आपसे पूछा गया था कि क्या सारे के सारे स्टैम्प्स एक जैसे होते हैं, तो नो, स्टैम्प्स डिफर इन डिजाइन, पिक्चर और कलर में वो अलग अलग होते हैं। फिर आपसे पूछा गया था कि जो भी लेटर आपको मिला है क्या उनके ऊपर पोस्ट ऑफिस का स्टैंप है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर जो वो पोस्ट ऑफिस का स्टैंप होता है। यस, ऑल लेटर्स डिलीवर्ड टू अस बाय पोस्टमैन बियर स्टैंप ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस के आंसर। द नेक्स्ट इज कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। आपको बोला गया कि आपने अलग अलग तरह की स्टैम्प्स को कलेक्ट करना है और उनको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब आप वो कहाँ से कर सकते हो, आप अपने पोस्ट ऑफिस से कर सकते हो। और अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स अगर आपके घर में आए हैं तो उनके ऊपर स्टैंप लगी होगी, तो आपने उन सभी लेटर की स्टैंप को निकाल के आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स को कलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट, हाउ डिड योर लेटर रीच योर फ्रेंड? इट रीच बिकॉज योर फ्रेंड्स नेम एंड एड्रेस वॉज रिटन ऑन इट। आपको पहले बता दिया गया है, आपसे पूछा गया पहले, फिर आंसर भी बता दिया गया है कि जो आपका लेटर है वो आपके फ्रेंड तक कैसे पहुंचता है। तो आपका जो लेटर है वो आपके फ्रेंड्स तक किस लिए पहुंचता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर अपने फ्रेंड का नाम और एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। आपको ये जो पोस्ट कार्ड दिया होगा ना, जब भी आप कोई लेटर लिखते हो ना उसके बाहर इसी तरह का ये एनवेलप बना होता है, तो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोले रीनाज लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन, हाउ डू यू थिंक लेटर रीच डिस्टेंट प्लेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स। ओके, इस क्वेश्चन के ऊपर हम बाद में चलते, पहले हम यहाँ आते। तो आपने यहाँ पे लेटर में एड्रेस लिखना है। एड्रेस कैसे लिखते हैं, पहले आपने उस इंसान का नाम लिखना है जिसे भी आप लेटर भेज रहे हो। राइट योर फुल एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे आपको खुद का एड्रेस लिखने के लिए बोला है, तो आपने पहले अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे आपने अपना हाउस नंबर लिखना है या कोई ब्लॉक जो भी जहाँ पे आप रहते हो, फिर आपने जो वो अपनी सिटी का नाम लिखना है, देन आपने जो वो मेन जहाँ पे आप रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो वो लिखना है आपने, और फिर यहाँ पे अपना पिन लिखना है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस पिन होता है, पिन कोड होता है आपका जो भी, वो आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लेटर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं रीना का नाम लिख दूं, क्योंकि ये रीना का मान लो हम लेते थे, यहाँ पे रीना का नाम आएगा। मान लो कि उसका जो हाउस नंबर है वो है 30। ठीक है, वो मान लो ब्लॉक नंबर C में रहती है, ब्लॉक C में रहती है। उसका जो सिटी है वो है मान लो मालविया नगर में। ठीक है, और वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो इस तरह से हम जो एड्रेस लिखते हैं। फिर यहाँ पे आपने जो पिन कोड लिख देना है, मान लो कि पिन है 110017। ठीक है, तो इस तरह से हम एड्रेस लिखते हैं। आपको आना चाहिए कि एड्रेस कैसे लिखते हैं। अब आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रीनाज लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन। आपने ये देखा कि जो रीना का लेटर था वो दिल्ली कैसे पहुंचा था, ट्रेन के थ्रू। अब आप बोला गया है हाउ डू यू थिंक लेटर रीच्ड डिस्टेंस प्लेसेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन, कि अब आपसे ये पूछा गया है कि आप क्या सोचते हो कि जब ट्रेन्स नहीं होती थी तो लेटर्स जो है वो इतने दूर दूर वाली जगहों के ऊपर कैसे पहुंचते थे। तो पहले के जमाने में पिजन्स होते थे और मैसेंजर्स होते थे जिनका यूज किया जाता था लेटर्स को डिलीवर करने के लिए, या फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस में जाके पूछ सकते हो उनसे कि वो पहले लेटर्स कैसे डिलीवर करते थे जब हमारे पास ट्रेन्स नहीं होती थी। बट बहुत पहले जो है वो कौन होते थे, जो पिजन्स होते थे और जो मैसेंजर्स होते थे उनके थ्रू भेजते थे। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए आंसर लिख दिया। पिजन एंड मैसेंजर्स यूज टू टेक एंड डिलीवर द लेटर्स जब हमारे पास ट्रेन्स नहीं होती थी। सो नेक्स्ट इज विजिट टू पोस्ट ऑफिस। आपको बोलेगी कि आपने पोस्ट ऑफिस को विजिट करना है, जो भी आपके घर का जो भी आपके विलेज में पोस्ट ऑफिस होगा। फिर आपने क्या करना है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स अवेलेबल। आपने कहना है विजिट किया पोस्ट ऑफिस को नियर और हाउस और स्कूल जो भी है। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हेयर एंड
आर सेंट फ्रॉम हेयर। आपने देखना है कि कैसे पोस्ट ऑफिस तक लेटर आते हैं और किस तरह से इन लेटर्स को जो है वो भेजा जाता है यहाँ से। तो आपको बोला गया है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स अवेलेबल। आपको बोला गया है कि कौन कौन सी आइटम्स जो है वो अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो ये आप सबने खुद करना है, आपने जो है वो पोस्ट ऑफिस जाना है, क्योंकि वो तो आप जा ही सकते, नजदीक है। और आपने देखना है कि वहां पे क्या क्या आइटम्स रखी हुई हैं। आपको वहां पे स्टैम्प्स नजर आएंगी, जो लेटर एनवेलप्स हैं वो नजर आएंगे। आगे बोलेंगे व्हाट आर देयर कॉस्ट, और उन सब की कॉस्ट कितनी है। तो लेटर एनवेलप की भी कुछ कॉस्ट होती है, तो आपसे पूछा गया कितनी कॉस्ट है। आप अपने पोस्ट ऑफिस में जो भी लोग होंगे उनसे पूछ सकते हो कि इनकी कॉस्ट कितनी है। आफ्टर दैट आपको बोला गया कैन यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज्ड। आपको बोला कि क्या आप जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड को जो इंडिया से बाहर रहता है, यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज, जो पोस्ट कार्ड रीना ने आपको बोला गया कैन यू सेंड द मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज, जो रीना ने यूज किया। भेज तो नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द इंडिया पोस्ट कार्ड के थ्रू जो कि रीना ने यूज किया था दिल्ली के लिए, उसके थ्रू आप अपने फ्रेंड को लेटर नहीं भेज सकते। तो इसको तो आप सिंपल आंसर लिख दोगे नो। आगे बोला गया है व्हाट अदर वर्क टेक प्लेस हियर, और कौन कौन से काम जो है यहाँ पे होते हैं, तो वो आपसे पूछा गया। तो वो आप वहां पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से काम वहां पे होते हैं। लाइक एनवेलप को वहां पे बेचा जाता है, पोस्ट कार्ड स्टैम्प्स को, मनी ऑर्डर को भेजते हैं, टेलीग्राम करते हैं, बैंकिंग करते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर, इंश्योरेंस करते हैं। तो ये सारे काम भी जो है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर किए जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया व्हाट इज दिस, व्हाट आर रेजिया एंड हर अप्पा, अप्पा जो इसकी सेइंग टू ईच अदर अबाउट लेटर। ठीक है, अप्पा डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास, आई वांट टू राइट अ लेटर टू नानी। ठीक है, तो अब आप सबने भी, ये भी आपकी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की है आपकी उम्र की, क्योंकि आपने भी अभी चैप्टर में सीखा कि किस तरह से लेटर की जर्नी होती है, कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको बोला गया है कि जो अप्पा है तो बोल रही है कि हमने आज सीखा कि लेटर को कैसे भेजते हैं, कैसे उसकी जर्नी होती है। बोलती है कि मैं जो हूँ वो नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ। तो ये जो उसकी अप्पा है वो बोलती है यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो कम अलोंग। उसने बोला कि तुम लेटर लिख सकती हो, पर मैं जो हूँ वो फोन कॉल, इनकी फोन करने जा रही हूँ, अगर तुम चाहती हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है, फिर आगे क्या है, आगे बोला गया है कि रेजिया एंड अप्पा वेंट आउट टू मेक अ फोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज, कि उनके विलेज में जो शॉप थी उन्होंने वहां से फोन कॉल के लिए वो चले गए। अप्पा डायल द फोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी। उसने अप्पा जो थी उन्होंने फोन नंबर डायल किया और दोनों ने जो वो नानी से बात की। दे गिव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली। उन्होंने जो है वो पैसे दिए शॉपकीपर को और वो हैप्पीली वापस आ गए अपने घर को। आगे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन, वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन। आप सबने जो है वो टेलीफोन कहाँ कहाँ देखे हैं। तो ऑब्वियसली आपने टेलीफोन बूथ के ऊपर टेलीफोन देखे होंगे, अपने स्कूल ऑफिस में देखे होंगे, कॉलेजेस में देखे होंगे, होटल्स में देखे होंगे, एवर हम तो हर जगह पे टेलीफोन आपको नजर आते होंगे। आगे बोला गया विद होम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन, आप किसके साथ जो है वो टेलीफोन के ऊपर बात करते हो। तो ऑब्वियसली हम अपने अंकल, आंटी, नानी, दादी और फ्रेंड्स के साथ अपने टेलीफोन के ऊपर बात करते हैं। आगे बोला गया है विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फोन कॉल एंड वाई। आपको बोला गया है कि आप इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद करते हो, लेटर को लिखना या फोन कॉल करना। ये आपका खुद का आंसर होगा, बट जनरली हम फोन कॉल ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम जो है वो उनसे फोन पे बात कर पाते हैं, क्योंकि हम आवाज सुन पाते हैं और उनको अच्छे से हम उनसे पूछ पाते हैं कि जो भी हम पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। अदरवाइज लेटर अगर आप लिखोगे तो उसको पहुंचने में भी टाइम लगेगा और जो आप चाहते हो वो या कुछ और बात होगी तो वो आप नहीं कर सकते। उसके अलावा जो आपने उसमें लिखी है वही आप जो है वो डिलीवर कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए कि हमें टेलीफोन बूथ, कॉलेजेस, स्कूल, ऑफिस वगैरह में मिलता है। यहाँ पे एटसेट्रा लगा दी क्योंकि और भी बहुत सारी जगह पे मिलता है। हम फोन पे अंकल, आंटी, नानी और फ्रेंड्स सबसे बात कर सकते हैं या करते हैं। और उसके बाद हम फोन कॉल को ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ये एक लाइव चैटिंग है, मतलब कि हम सामने से बात कर पा रहे होते हैं टू एन इंडिविजुअल, जिससे भी हम बात करने उसके साथ एक लाइव चैटिंग होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज टेलीफोन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ड्रॉ पिक्चर ऑफ टेलीफोन्स यू हैव सीन। तो टेलीफोन अलग अलग तरह के होते हैं। आप सबने यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जिस जिस तरह के टेलीफोन आपने अभी तक देखे हैं।
आगे बोला गया व्हाट ऑल पर्पस कैन दिस टेलीफोन बी यूज्ड फॉर, कि किन किन पर्पस के लिए जो है हम स्पेशली टेलीफोन का यूज करते हैं। तो हम टेलीफोन का यूज करते हैं स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि वार्तालाप करने के लिए, या बिजनेस पर्पस से भी हम टेलीफोन का यूज करते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर, मैंने लिख दिया टेलीफोन कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड बिजनेस पर्पसेस। ओके, नेक्स्ट इज मेक योर ओन टेलीफोन। आपको बोला कि आपने अपना टेलीफोन बनाना है। फॉर दिस यू नीड 2 एम्प्टी मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स और एंड थ्रेड। इसके लिए आपको 2 खाली मैच बॉक्सेस जिसे हम माचिस बोलते हैं, वो उसकी डब्बियां चाहिए आपको, और आइसक्रीम के कप्स चाहिए और एक थ्रेड चाहिए। ठीक है, मेक अ होल इन बोथ द मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स। जो भी आपने आइसक्रीम के कप लिए हैं या फिर आपने मैच बॉक्सेस लिए उनके अंदर आपने जो वो होल करने हैं। पास अ थ्रेड थ्रू बोथ द होल्स, दोनों होल से आपने जो वो थ्रेड यानी कि धागे को पास करना है। टाई नॉट्स ऑन बोथ द एंड, जैसे आपने दोनों के अंदर जो होल किए उनके अंदर आपने धागे को पास कर दिया, उसके बाद आपने दोनों तरफ को जो है वो गांठ मार देनी है ताकि वो जो धागा है वो वहां से ना निकले। उसके बाद बोला गया योर टेलीफोन इज नाउ रेडी, और आपका टेलीफोन रेडी हो गया। तो आप सबने ट्राई करना है कि आपका टेलीफोन बन पाता है या नहीं। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ। आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो जो है वो एक एंड को अपने कान के पास लगाए और एक एंड को आपने अपने हाथ में पकड़ के रखना अपने मुंह के पास। ठीक है, टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन स्ट्रेच एंड डज नॉट टच एनीवेयर, स्टार्ट टॉकिंग। आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो थ्रेड है वो स्ट्रेच है, यानी कि खींचा हुआ रहे, वो कहीं पे भी टच नहीं करना चाहिए, और आपने फिर बात करना शुरू कर देना है। ठीक है, आगे बोला गया आपको डिजाइन योर फोन, मेंशन इट्स स्पेशल फीचर। आपने अपना फोन डिजाइन करना है और उसके मेंशन करने स्पेशल फीचर, उसमें क्या क्या होते हैं। जैसे आपने फोन लिया, ठीक है, और आपने डिजाइन के इसके ऊपर किस तरह के नंबर बने हुए 1 2 3 4 लिखे हुए, वो आप सबने डिजाइन करना है। आगे बोले गए वी रोट अ लेटर, वी ऑल्सो मेड अ फोन कॉल, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड अ फोन कॉल। आपको बोला गया है कि हम लेटर भी लिखते हैं और हम फोन कॉल भी करते हैं। तो आपको बोला गया कि क्या क्या सिमिलैरिटीज यानी कि समानताएं और डिफरेंस यानी कि अलग अलग अंतर है लेटर और फोन कॉल के बीच में। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि आपको क्या क्या अंतर और सिमिलैरिटीज नजर आती हैं फोन कॉल और लेटर में। आगे आपको बोला गया व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज इफ देयर इज नो पोस्ट ऑफिस, कि अगर कोई पोस्ट ऑफिस ना हो तो और कौन कौन से तरीके हैं जो मैसेज है आपका, जो भी आप संदेश देना चाहते हो उसको डिलीवर करने के। Here is the answer of your question. First are the similarities between the phone call and letters. Both are means of carrying message. दोनों जो है वो मैसेज को भेजने का या कैरी करने का एक तरीका है, जरिया है। Both are easily available at all places. दोनों जो है वो आसानी से अवेलेबल होते हैं हर एक जगह पर। अगर हम डिफरेंसेस के ऊपर चले हैं बिटवीन द फोन कॉल एंड अ लेटर, तो फर्स्ट इज वॉइस कैन बी हियर्ड ऑन फोन एंड नॉट ऑन द लेटर, कि हम आवाज को सुन सकते हैं फोन के ऊपर बट हम लेटर के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते। Then the next is a phone call can be made in short time but letter take long time to reach, कि फोन कॉल जो हम जल्दी से थोड़े समय के अंदर मिला सकते हैं पर लेटर को पहुंचने में काफी टाइम लगता है। आफ्टर दैट अ फोन कॉल इज अ कॉस्टियर देन अ लेटर, और जो फोन कॉल है वो ज्यादा महंगी होती है एज कम्पेयर टू लेटर भेजना। अगर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास पोस्ट ऑफिस नहीं होते तो हम कैसे अपने लेटर्स को भेजते, तो वो था वी कैन सेंड मैसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इंटरनेट सर्विस और बाय रेडियो और टेलीविजन, कि हम अपने लेटर को इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स के थ्रू यानी कि मोबाइल फोन के थ्रू या इंटरनेट की सर्विस के थ्रू, रेडियो या टेलीविजन के थ्रू जो है भेज सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपको मजा आया होगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप और सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं लाइक हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश, तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 3 सर्च करके मिल जाएगी। थैंक यू।